आजीविका ज्ञान में सरोज आप सभी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी माता बहनों तथा सभी तरह के व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर से कर दीजिए। इसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज के वीडियो में हम FLCRP की नौकरी के बारे में जानने वाले हैं। ये नौकरी सिर्फ स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों के लिए ही होती है। इससे पहले के वीडियो में मैंने FLCRP क्या होती है, इनका क्या काम होता है, इसके बारे में बताया है। वीडियो देख लीजिए, आई बटन में लिंक दे दूंगी। आज के वीडियो में FLCRP नौकरी क्या है, वेतन, चयन प्रक्रिया, कौन बन सकता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो ये नौकरी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत ही आती है FLCRP। वैसे तो समूह में कई तरह की नौकरियां आती रहती हैं, ये भी एक नौकरी है जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही मिलती है। समूह में कई तरह की CRP दीदी होती है। CRP का मतलब होता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, लेकिन CRP से पहले इन दीदियों के काम के अकॉर्डिंग नाम दे दिया जाता है। जैसे SHG स्वयं सहायता समूह बनाने वाली दीदी SHG CRP, VO बनाने वाली VO CRP, CLF बनाने वाली CRP दीदी, वैसे ही FLCRP दीदी होती है। FL का मतलब होता है फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता। मैं आपको बता दूं, इसका सीधा सीधा मतलब होता है समूह की दीदियों को पैसों की बचत एवं खर्च को सही ढंग से करना सिखाना एवं योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आजीविका अच्छे से चलाना। किसी भी तरह का मिसयूज या मिसमैनेजमेंट पैसे का नहीं करना फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता कहलाता है। ये इसका सार है FLCRP का कि फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है। तो जो भी दीदी FLCRP बनेगी वो कैसे चयनित होगी एवं कैसे फॉर्म भरना होगा, कैसे फाइनली वो चयनित की जाएगी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। तो उसको देख लेते हैं। इसमें आपकी ट्रेनिंग भी होती है, उसके बाद ही आपको भेजा जाता है काम करने के लिए, ठीक है। वैसे FLCRP को FLICRP भी कई जगह पर बोला जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इसका पूरा नाम होता है। ये दीदी सिर्फ समूह की दीदियों को वित्तीय साक्षरता देने के लिए चुनी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि FLICRP को जब वैकेंसी आती है तो ब्लॉक से ही भर्ती निकलती है, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है। ये आपको समूह में जो कम्युनिटी कैडर की दीदी RPRP या IPRP दीदियां समूह को, ग्राम संगठनों को तथा CLF को देखती है, वो बता देती है कि ये नौकरी निकली हुई है, या ब्लॉक अधिकारी से आप समय समय पर पूछ भी सकती हैं। ऑफलाइन ब्लॉक से ही फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन नहीं होता है इसका कोई भी काम। वित्तीय साक्षरता के लिए कोई भी समूह की दीदी फॉर्म लगा सकती है। बस आपके समूह का 6 से 8 महीने समूह को बने हुए हो चुका होना चाहिए, यानी 6 से 8 माह पुराना आपका समूह हो चुका हो तो आप FLCRP बन सकती हैं। योग्यता की बात करें तो वह दीदी जो अप्लाई कर रही हैं वह 12वीं पास तो होनी ही चाहिए, किसी भी समूह की सदस्य होनी चाहिए, और 12वीं पास से ज़्यादा अगर वो पढ़ी लिखी है तो और अच्छे से काम कर पाएंगी। अगर वो BA, BSc, BCom, MBA, MCom, MSc इस तरह से अगर की हुई है तो और अच्छे से काम कर पाएंगी, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी ज़्यादा पढ़ी लिखी दीदी बहुत अच्छे से समझ सकती है और समझा सकती है अपने कैडर को। वो समूह की सदस्य होनी चाहिए, उसके समूह में RF फंड या CIF फंड आया हुआ होना चाहिए तथा लेन देन करती हो, बचत प्लस ब्याज समय पर देती हो। सबसे ज़रूरी उसको गणित यानी मैथ्स बहुत अच्छी आती हो, मोबाइल पर सभी काम अच्छे से करने आते हों, मेल भेजना, पढ़ना, व्हाट्सएप चलाना, इंटरनेट सर्फिंग वगैरह अच्छे से, यानी इंटरनेट की अच्छी खासी जानकारी उसको होनी चाहिए। इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं उनको, तो अगर वो फ़ोन में इंटरनेट से जो होने वाले काम हैं उनके बारे में जानती है तो उनको काम करने में और आसानी हो जाती है। बोलने में, समझाने में एक्सपर्ट होनी चाहिए, और कहीं आने जाने में उसको घर से रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको गांव-गांव जाकर ये महिलाओं को, समूह को ट्रेनिंग देनी होती है। इसलिए उसको ऐसा नहीं है कि घर से बाहर वो जा नहीं सकती, तो अगर वो फ्री हैं, घर से उसको रुकावट नहीं है, तो वो ये फॉर्म में भर सकती है, ये नौकरी कर सकती है। अच्छी खासी समझदार एवं काम के प्रति ईमानदार FLCRP बनने वाली दीदी को होना चाहिए। ब्लॉक से फॉर्म भरने के बाद जितनी भी दीदियों ने
इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है उन सभी की लिखित परीक्षा होती है। ब्लॉक अधिकारी, बीपीएम, बीएमएम, क्लस्टर पदाधिकारी एवं ब्लॉक के ही इस पोस्ट से संबंधित अधिकारी ये एग्जाम करवाते हैं। समूह से जुड़े प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं और आपका चयन होने के बाद अगर ज़्यादा दीदियां चुनी गई हो तो छोटे से छोटा सा इंटरव्यू भी वो लोग जो पदाधिकारी आपको चुनेंगे वो ले सकते हैं और आपका अंतिम चयन होने के बाद ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग जिले पर यानी आपके डिस्ट्रिक्ट पर आरसेटी सेंटर पर होती है। आरसेटी समूह की दीदियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने का एक बहुत बड़ा संस्थान होता है, जहाँ पर निःशुल्क रहना खाना देकर समूह की दीदियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने पहले से ही चैनल पर डाली हुई है, तो उसको देख लीजिए आरसेटी क्या होता है इसके बारे में और कौन कौन से प्रशिक्षण आरसेटी करवाता है। तो वहाँ ट्रेनिंग देकर आपको सिखाया जाता है, सब कुछ बताया जाता है कि आपको कैसे क्या करना होगा। वहाँ से ही ट्रेनिंग के बाद आपको टूल किट या FLCRP डिवाइस भी दी जाती है। उसी के माध्यम से आप गांव-गांव जाकर समूह की दीदियों को वित्तीय साक्षरता के बारे में बताती है, समझाती हैं। आरसेटी से ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत सारी बुक्स दी जाती है, बुक्स वगैरह भी दी जाती है और टूल किट के अलग अलग तरह के वर्जन दिए जाते हैं। उनमें सब कुछ समझाया हुआ होता है उन बुक्स में कि आपको कैसे क्या करना है, तथा साथ ही एक भारत सरकार की तरफ से आरसेटी सर्टिफिकेट भी मिलता है ये प्रशिक्षण करने के बाद। सबसे पहले तो वो आपको वित्तीय साक्षर बनाते हैं आपको खुद को, ताकि आप उसी तरह समूह की दीदियों को समझा सकें कि कैसे पैसों को कहाँ कैसे यूज़ करना है, कैसे पैसों की मितव्ययिता एवं फिजूल खर्ची को बचाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाकर किसी अच्छी जगह तथा शिक्षा पर पैसा खर्च करना चाहिए, रोज़गार में खर्च करना चाहिए। फिजूल खर्ची तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप समूह से जुड़कर अच्छा काम कर रही है तो आपको बहुत ही अच्छे से पैसों का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें FLCRP दीदी आपको बताती है, आकर ट्रेनिंग लेके आएगी, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें वो बताती है। बाकी डिटेल में वीडियो इससे जस्ट पहले डाल चुकी हूँ कि क्या क्या FLCRP दीदी के काम होते हैं, देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा अच्छे से डिटेल से समझाया है, बताया है कि FLCRP के क्या काम होते हैं, कैसे क्या वो करती है समूह के लिए। अब हम वेतन या सैलरी की बात करते हैं तो देखो दीदी, ब्लॉक से तो यही बताया जाता है कि 10 से 15 हज़ार रुपये आपको पर मंथ मिल जाता है। बाकी फिक्स नहीं है कि हर महीने 10,000 या 15,000 रुपये खाते में डल जाएगा। आपको काम करना है, काम स्टार्ट करके आपको ब्लॉक पे रिपोर्ट जमा करानी होगी कि इतना काम इस गांव में, इतना काम इस गांव में हुआ। जैसे जैसे काम करोगे तो काम पर डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हो, उसी हिसाब से पेमेंट मिलता है। तो इसके लिए मैंने ब्लॉक अधिकारियों से भी बात करके पूछा तथा कई ब्लॉक्स की FLCRP दीदियों से भी बात करके पूछा। उन्होंने भी यही बताया कि 8,000 से 10,000 तक स्टार्टिंग मंथ में कमा लेते हैं। जैसे पुरानी होती जाती है, यानी उनको एक्सपीरियंस होता जाता है, काम का अनुभव होता जाता है, वैसे एवं प्रतिष्ठा भी बढ़ती जाती है और पैसा भी आपका बढ़ता जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका मान सम्मान बढ़ता है समाज में एवं आप आत्मनिर्भर बनना एक तरह से स्टार्ट कर देती है। जहाँ भी उसकी ड्यूटी लगती है बस मेहनत लगन से ईमानदारी से काम करती रहो। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक तो अभी की अभी कर ही दो। फिर मिलते हैं किसी दूसरी जानकारी के साथ, तब तक समूह से जुड़ी रहकर अच्छे से अच्छा काम करते रहिए। भारत माता की जय।